नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। सोचिए, आप रात में बाइक चला रहे हैं और पीछे से आ रही गाड़ी को आपकी बाइक दिखाई नहीं दी, या फिर सामने से कोई इतनी तेज हेडलाइट लेकर आता है कि कुछ सेकंड के लिए आपको सड़क ही नजर नहीं आती, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल आवाज किए बिना आपके पास से निकल जाता है और आपको पता तक नहीं चलता। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को लेकर अब दोपहिया वाहनों की सेफ्टी को और मजबूत करने की तैयारी हो रही है। आने वाले समय में बाइक और स्कूटर में स्पीड अलर्ट, रिफ्लेक्टिव टायर, पेडेस्ट्रियन वार्निंग, लेग गार्ड और हैंड्स ऑफ राइडिंग अलर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं और हेडलाइट को लेकर भी नियम सख्त किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इन बदलावों से आपकी बाइक और आपकी राइडिंग में क्या बदलेगा? क्या पुरानी बाइक में भी ये बदलाव करने पड़ेंगे? और आखिर सरकार को इन नए सेफ्टी रूल्स की जरूरत क्यों महसूस हुई? आइए हम ये पूरा एक एक करके डिटेल में समझते हैं। भारत में सड़क पर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले व्हीकल्स में बाइक और स्कूटर शामिल हैं। साल 2025-26 में देश में करीब 2 करोड़ 17 लाख दोपहिया वाहन बिके, जबकि पैसेंजर कार्स की बिक्री करीब 46 लाख 43 हजार रही। यानी सड़क पर दोपहिया वाहनों की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन बाइक चलाने वाला व्यक्ति कार की तरह चारों तरफ से मेटल बॉडी से प्रोटेक्टेड नहीं होता। 2024 में 81,740 टू व्हीलर राइडर्स की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई। यानी किसी एक्सीडेंट में राइडर सीधे सड़क या दूसरे व्हीकल के कांटेक्ट में आता है। और यही वजह है कि अब सेफ्टी को सिर्फ हेलमेट या ब्रेकिंग तक सीमित रखने के बजाय व्हीकल की पूरी डिजाइन और टेक्नोलॉजी में सेफ्टी फीचर जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। कई बार राइडर को पता होता है कि वो बाइक तेज चला रहा है, लेकिन स्पीड कम करने की कोई इमीडिएट वार्निंग नहीं मिलती। अब ऐसा सिस्टम लाने पर विचार हो रहा है जिसमें बाइक तय स्पीड से ऊपर जाते ही राइडर को ऑडियो या विजुअल वार्निंग दे सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक तय स्पीड से ऊपर जाते ही अपने आप बंद हो जाएगी। पहला मकसद सिर्फ इतना ही है कि राइडर को समय रहते चेतावनी मिल जाए, जैसे कार में मिलती है। कितनी स्पीड पर वार्निंग मिलेगी और सिस्टम किस तरह काम करेगा, इसकी फाइनल टेक्निकल डिटेल्स आगे आने के लिए अभी तय की जाएंगी। लेकिन सोचिए, अगर बाइक लगातार तेज जा रही है और सिस्टम आपको अलर्ट देता है, तो एक छोटा सा वार्निंग सिग्नल भी राइडर को स्पीड कम करने का मौका दे सकता है। अब एक ऐसा बदलाव जो खासकर रात में काफी काम आ सकता है। आपने सड़क पर गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स देखी होंगी। दूसरी गाड़ी की हेडलाइट पड़ते ही ये चमकने लगती हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट को दोपहिया वाहनों की साइड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी है। बाइक या स्कूटर रात में सामने या पीछे से तो दिखाई दे सकता है, लेकिन साइड से उसकी विजिबिलिटी कम हो सकती है। रिफ्लेक्टिव फीचर्स इस गैप को कम करने में मदद कर सकते हैं। यानी इसका फायदा सिर्फ बाइक चलाने वालों को नहीं होगा, बल्कि पीछे या बगल से आने वाले व्हीकल के ड्राइवर को भी बाइक जल्दी दिखाई देगी। अब आते हैं सबसे चर्चित बदलाव, हेडलाइट पर। रात में सामने से आने वाली तेज व्हाइट लाइट या हाई बीम कई बार इतनी चुभती है कि कुछ सेकंड के लिए सड़क देखना मुश्किल हो जाता है। यही ग्लेयर रोड सेफ्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए नए टू व्हीलर्स के ऑटोमेटिक हेडलैम्प को लो बीम यानी पासिव बीम में रखने का प्रस्ताव है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक से हाई बीम हटा दी जाएगी। हाई बीम जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जा सकेगी, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम का डिफॉल्ट लो बीम रखने की दिशा में बदलाव हो सकता है। और खास बात, ये बदलाव नए टू व्हीलर से जुड़ा है। सड़क पर पहले से चल रही गाड़ियों के लिए इसे तुरंत हेडलाइट बदलने का आदेश नहीं समझना चाहिए। सिर्फ अब लो बीम की ही बात नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली हेडलाइट भी सामने वाले ड्राइवर के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए हेडलैम्प की मैक्सिमम इंटेंसिटी को लेकर भी लिमिट्स सख्त करने का प्रस्ताव है। टू व्हीलर्स के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी को 1.5 लाख से घटाकर 1 लाख कैंडेला करने और 4 व्हीलर्स के लिए 2.25 लाख से 1.5 लाख कैंडेला करने का प्रस्ताव है। कैंडेला लाइट इंटेंसिटी की यूनिट होती है, जिससे पता चलता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। इसके साथ हेडलाइट के कलर टेम्परेचर को 6500 केल्विन तक सीमित करने की भी बात कही जा रही है। यानी आने वाले समय में सोच ये है कि हेडलाइट ज्यादा तेज होने के बजाय ज्यादा कंट्रोल्ड और रोड फ्रेंडली हो। अब जरा रात के ट्रैफिक की एक आम समस्या भी देखिए। शहरों की सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, सामने ट्रैफिक है, फिर भी कई लोग हाई बीम पर गाड़ी चलाते हैं। नतीजा, सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों पर सीधी रोशनी पड़ती है। इसलिए ऐसा वार्निंग सिस्टम लाने पर भी विचार है जो अर्बन रोड्स पर अनावश्यक हाई बीम इस्तेमाल होने पर ड्राइवर को अलर्ट कर सके। यानी कोशिश ये है कि हाई बीम का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से हो, हर समय नहीं।
भले ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री काफी बढ़ी हो, लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की एक खास प्रॉब्लम भी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक चलाते समय पेट्रोल व्हीकल की तुलना में काफी शांत हो सकते हैं, काफी शांत ये होते भी हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन पेडेस्ट्रियन के लिए कभी कभी ये साइलेंस प्रॉब्लम बन जाता है। अगर पीछे से इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है और आवाज बहुत कम है, तो पैदल चल रहे व्यक्ति को उसके आने का अंदाजा देर से होता है। इसलिए अक्यूस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम यानी AVAS जैसे सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल को तेज आवाज वाला बनाना नहीं है, सिर्फ इतना कि जरूरत पड़ने पर पेडेस्ट्रियन और दूसरे रोड यूजर्स को व्हीकल की मौजूदगी का पता चल सके। अब कुछ बदलाव ऐसे हैं जो सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन सड़क पर इनका असर हो सकता है। लेग गार्ड को ज्यादा जरूरी बनाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि गिरने या टक्कर की स्थिति में राइडर के पैरों को कुछ अतिरिक्त प्रोटेक्शन मिल सके। इसके साथ बाइक के साइलेंसर टेल पाइप की हाइट और उसका अपवर्ड एंगल भी तय करने पर विचार किया जा रहा है। खासकर ट्रैफिक का जैम जैसी स्थिति में पीछे चल रहे राइडर या पेडेस्ट्रियन की तरफ एग्जॉस्ट गैसेस जाने की समस्या को कम करना इसका मकसद है। अब आता है एक ऐसा फीचर जो सीधे राइडर के बिहेवियर पर नजर रखेगा, हैंड्स ऑफ राइडिंग अलर्ट। इसका मतलब यह है कि अगर राइडर बाइक चलाते समय दोनों हाथ ग्रिप से हटा देता है तो व्हीकल उसे वार्निंग दे। इसके लिए 3 लेवल सिस्टम का ड्राफ्ट सामने आया है। पहले लेवल में राइडर दोनों हाथ ग्रिप से हटा देता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। दूसरे लेवल में बाइक चलाते समय हाथ हटाया तो ऑडियो विजुअल के जरिए वार्निंग मिलेगी, और तीसरे लेवल में दोनों हाथ लगातार हटे तो व्हीकल धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी राइडर को पहले वार्न करेगी, और अगर रिस्की बिहेवियर जारी रहता है तो व्हीकल की स्पीड कम करने जैसी इंटरवेंशन भी हो सकती हैं। हालांकि ये अभी डेवलपमेंट या ड्राफ्ट स्टेज की बात है, उसे फाइनल रूल नहीं अभी समझना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपके पास आज बाइक या स्कूटर है तो क्या आपको उसमें रिफ्लेक्टिव टायर, नया हेडलाइट सिस्टम, स्पीड अलर्ट या कोई और फीचर लगवाना पड़ेगा? फिलहाल ऐसा नहीं कहा गया है। ये सेफ्टी मेजर्स अभी अलग अलग स्टेजेस में डिस्कशन, डेवलपमेंट और इफेक्टिवनेस असेसमेंट से गुजर रही हैं। कुछ फीचर्स को पहले लागू करने और बाकी को बाद में लाने का फेस्ड अप्रोच अपनाने पर विचार किया जा रहा है। हेडलाइट वाला प्रस्ताव खास तौर पर नए 2 व्हीलर्स के लिए है, इसलिए इसे मौजूदा गाड़ियों की तुरंत मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर बाइक में नए सेंसर्स, वार्निंग सिस्टम, रिफ्लेक्टिव कंपोनेंट्स और दूसरे सेफ्टी फीचर्स जुड़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, और अगर कॉस्ट बढ़ती है तो इसका कुछ असर व्हीकल की कीमत पर भी नजर आ सकता है। इसी वजह से सारे फीचर्स एक साथ लागू करने के बजाय फेज्ड इंप्लीमेंटेशन पर विचार हो रहा है। लेकिन अभी ये कहना सही नहीं होगा कि बाइक या स्कूटर कितने रुपए महंगे होंगे। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर में कौन से फीचर्स मैंडेटरी किए जाते हैं और मैन्युफैक्चरर्स को उन्हें लागू करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय की बाइक सिर्फ चलने का साधन नहीं, बल्कि ज्यादा अलर्ट और सेफ्टी फोकस्ड व्हीकल बनाने की कोशिश हो रही है। स्पीड बढ़े तो वार्निंग मिले, रात में बाइक दूर से दिखाई दे, इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल चुपचाप पेडेस्ट्रियन के पास से ना निकल जाए, हेडलाइट इतनी तेज ना हो कि सामने वाले की आंखें ही चौंधिया जाएं, और राइडर खुद कोई रिस्की बिहेवियर करे तो व्हीकल उसे अलर्ट कर सके। यानी सरकार का फोकस अब सिर्फ बाइक को कैसे चलाया जाए इस पर नहीं, बल्कि बाइक और सड़क का पूरा सेफ्टी इकोसिस्टम कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर है। लेकिन यहाँ एक बात सबसे जरूरी है, अभी इनमें से कई बदलाव प्रस्तावित हैं, फाइनल रूल्स नहीं हैं। इनके इंप्लीमेंटेशन से पहले टेस्टिंग, कंसल्टेशन और सरकार की फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। इसलिए अगर आपके पास अभी बाइक या स्कूटर है तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आने वाले समय में नई बाइक खरीदने का प्लान है तो इतना जरूर समझ लीजिए, आपकी अगली बाइक में सिर्फ माइलेज और डिजाइन नहीं, सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी बड़ा फैक्टर हो सकती है।